मेरी बात पे? किसी ने देखा है तभी तो मुझे नोट मिला है ना। हाँ यार, इसका मतलब कोई और भी है जिसे ये बात पता है। अब तो मुझे भी डर लग रहा है। अगर ये बात यहाँ से बाहर निकल गई ना तो हम सब गए फिर। मैंने तुमसे कहा था मेरे भरोसे को तोड़ना मत, कुछ भी गड़बड़ मत करना। पापा को दिया हुआ वादा याद नहीं रहा तुम्हें? जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। पीहू, पीहू, पीहू कहाँ खो गई है? आंटी जी आई है तुझे लेने के लिए। मॉम, आप? हाँ मैं। पीहू, तेरे पापा और अनमोल नीचे कार में वेट कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग बाहर खाना खाने का प्रोग्राम बना रहे थे, तो मैं तुझे लेने आ गई। चलेगी? हाँ चलिए ना। यूं क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तुम लोगों में आपस में कोई झगड़ा हुआ है क्या? हाँ? अरे मॉम, ये सबको तो आदत है मुझसे झगड़ने की। आप छोड़ो ना, चलो चलते हैं। पर मैं चलो मॉम। थैंक गॉड बच गए। सुनिधि भाभी, सुनिधि भाभी, आ रही हूँ। ओफो, क्या हुआ शालू? सारा घर सर पे उठा रखा है। मैंने तुम्हें पहले ही कह रखा था ना कि आज प्रतिभा दीदी नहीं है, तुम्हें ही खाना बनाना है। तो फिर गैस के बिना खाना पकाओ। मैं कब से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये गैस जलने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो शालू? क्या मैं किसी गैस कंपनी में काम करती हूँ जो गैस की डिलीवरी करूंगी? माय गॉड, हटो यहाँ से, हटो, मुझे देखने दो। एक तो तुम्हारी प्रतिभा भाभी का जिम्मेदारी बांटने से मतलब है कि सारी जिम्मेदारी सामने वाले के सर पे थोप दो। समझी मैं? मुझे बलि का बकरा बनाना चाहती हैं? मैं भी देखती हूँ कैसे। आज जब गैस नहीं जलेगी और खाना नहीं बनेगा ना, तब सबके समझ में आएगा। और आज तो मम्मी जी भी भूखी रहेंगी। बस दीदी की मधुर आवाज सुनकर के अपना अपना पेट भर लेना। आने तो दे मेरे मुन्नू को, बताऊंगी तुझे। क्या ऑर्डर करूं? दाल मखनी, मटर पुलाव, पालक पनीर, सभी मेरा फेवरेट है। अनमोल, पूरा किचन ऑर्डर मत कर देना। पीहू, क्या बात है, तुम बड़ी परेशान सी लग रही हो। देखो, अगर कोई बात है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि कोई तो बात जरूर है जो तुम्हें अंदर ही अंदर सताई जा रही है। क्या बात है पीहू? पीहू, माँ कुछ पूछ रही है तुमसे।
प्रतिभा, मैं हाथ धो के आता हूँ। पापा मुझे भी आता ना। चल चल। हाँ, पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? अब मैं आपको बताऊंगी नहीं तो आप पापा से कंप्लेन कर देंगी। वैसे भी आजकल पापा को अपने साइड में लेके सब कुछ हिसाब से करना चाहती है ना आप। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बात को गलत ले रही हो। तुम्हारे पापा और मैं कोई अलग थोड़ी भी है, हम दोनों एक ही तरह से तुम्हारी परवाह करते हैं, तुम्हारे बारे में फिक्र है हमें। अच्छा, अगर आपको मेरी इतनी ही फिक्र है तो समझ लीजिए कि मैं नहीं शेयर करना चाहती आपसे कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में? पापा वो ये और इसकी सहेलियां अभी से डाइट वाइट शुरू कर चुके हैं। हम डांट देंगे, इसी डर से इस बात को हमसे छुपा रहे हैं। ओ पीहू, फिर तो तेरे साथ एक बड़े से पत्थर को बांध के रखना चाहिए, कहीं तू हवा से उड़ गई तो। चलो ऑर्डर करो कुछ। मैं समझ सकती हूँ पीहू कि ये सही वक्त और समय नहीं है कि यहाँ तुम अपने मन की बात कर सको। सुमित्रा, बहू के मामले में तो तुम्हारी लॉटरी लग गई। चाहे कुछ भी कहो, इतनी सुंदर और संस्कारी बहू, और ऊपर से मॉडर्न भी, जो अपने घर में अपनी सास के हिसाब से रहती है और बाहर अपने हिसाब से। बाहर अपने हिसाब से मतलब? नमा, बात तो सुनो मेरी, प्लीज ऐसा मत करो, माँ को बहुत बुरा लग सकता है। ऋषि, बात समझने की कोशिश तुम करो। हम माँ जी को आज नहीं बताएंगे तो कल उन्हें किसी और के थ्रू पता लगेगा। अरे हम तो सोच रहे हैं कि क्यों ना हम भी अपनी बहू को तुम्हारे बहू जैसा मॉडर्न बनाएं। सही भी है, बदलते जमाने के साथ पहनावे में भी बदलाव आना ही चाहिए ना। मैं कुछ समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? अरे इसका मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं पता? उस दिन मैं मॉल गई थी और मैंने वहां नम्रता को देखा, लाल कलर की मिनी ड्रेस में। वैसे ड्रेस कुछ ज्यादा ही छोटी थी। एक्चुअली क्या है कि यहाँ कोई इस तरह के कपड़े नहीं पहनता ना, तो सब लोग उसे वहां देख रहे थे। तो ठीक है ना? हाँ, अरे वाह भैया, गिटार? हाँ संजीव, प्रतिभा के लिए खरीदा है। अब प्रतिभा का हुनर है तो क्यों ना उसे सही दिशा दी जाए। आ गए तुम सब? हाँ माँ, अभी अभी आए। तुम सब ने तो आज खूब मजे किए होंगे। पर बेटा आगे से एक बात का ध्यान रखना, मेरे लिए कुछ गर्म खाने पीने के लिए रख देना, कम से कम भूखी तो ना मरूंगी। अजय, आप क्या कह रही हैं? आपने आज कुछ खाया नहीं? बेबो, तुमने माँ के लिए खाना नहीं बनाया? अरे बेबी, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं मम्मी जी के लिए खाना ना बनाऊं? मैं खुद भूखी रह सकती हूँ, मगर मम्मी जी को भूखा नहीं रख सकती मैं। मैंने तो सारी तैयारियां कर ली थी, पर ऐन मौके पर ही गैस खत्म हो गई। तो मैं क्या करती, कैसे बनाती मैं खाना? दीदी, आप जाने से पहले मुझे बता तो देती ना। सुनीति, ये क्या बात हुई? तुम एक बार घर में चेक कर सकती थी, एक और गैस सिलेंडर पड़ा हुआ था। हाँ, पर दीदी आपने मुझे कभी इस बारे में बताया ही नहीं। इसमें बताने वाली बात कौन सी है सुनिधि? तुम किचन में देख सकती थी ना, माँ भूखी है और तुम ये सब, आगे से ये सब नहीं चलेगा। अरे एक बार प्रतिभा को फोन कर लेती तो। महीन, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। माँ जी, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं फटाफट आपके लिए, संजीव के लिए और सुनीति के लिए कुछ खाना बना के ले आती हूँ। ठीक है प्रतिभा। नमस्ते आंटी।
आंटी, जीती रहो। इस तरह से तुम्हें खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है नम्रता। वैसे उस दिन मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाई मॉल में। तो मैंने सोचा कि जरा सास से तुम्हारी शिकायत करूं कि अचानक अपनी बहू को ऐसे कैसे बदल दिया जो हम बाहर उसे पहचान ही नहीं पाते। जी, मैं आपको बताने ही वाली थी। झूठ सामने आने के बाद बताने का क्या मतलब रह जाता है नम्रता? आप गलत समझ रही हैं। मैं गलत समझ नहीं रही हूँ, गलत समझ रही थी। इतनी आसानी से मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा था। हाँ, घर से निकलो तो साड़ी में और बाहर मॉल में जाकर छोटे छोटे ड्रेस पहनो। वाह, ऐसी है मेरी बहू, घर में कुछ और बाहर कुछ। ऋषि चुप। दुख तो मुझे इस बात का हो रहा है कि मुझसे छुपाने की क्या जरूरत थी? अगर तुम मुझसे पूछती तो क्या मैं तुम्हें मना कर देती? मैंने माना मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी। माँ, वो इसकी गलती नहीं है। इसने जो कुछ भी किया मेरे कहने पे किया। अब अपनी बीवी की गलती को खुद की गलती मान रहे हो तुम। इसकी हर एक उल्टी सीधी हरकत का इल्जाम अपने सर पर ले लोगे। क्यों ऋषि? माना कि तुम इससे बहुत प्यार करते हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उसकी हर एक गलतियों के ऊपर, हर एक कमियों के ऊपर पर्दा डाला करो। अपनी माँ से झूठ बोलो। भाभी, आप यहाँ पे? बेबू, तुम? और ये सब क्या है? तुम भाभी की तरह क्यों बनी हुई हो? हाँ, मैंने सोचा अब बस उनके जैसा दिखना ही तो बाकी रह गया है मेरे लिए, तो वो कसर भी पूरी कर लूं। बाकी सारे मायनों में तो इस घर में वो मैं बन गई है और मैं वो बन गई हूँ। क्या? अरे ये सब क्या कह रही हो तुम? यही कि वो मेरे बजाय बाहर जाने लगी है, वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है। मुझे तो याद भी नहीं आता कि तुम आखिरी बार मुझे बाहर खाना खिलाने कब ले गए थे, या कभी ड्राइव पर ले गए हो, या कोई फिल्म ही दिखाई हो, कोई गिफ्ट ही दिया हो। कुछ नहीं। मैं बस अब इस घर में काम करने के लिए रह गई हूँ। और देखो ना, दीदी मेरी जैसी जिंदगी जी रही है और मुझे उनके जैसे जीना पड़ रहा है। ये सब क्या बेकार की बातें कर रही हो तुम? तुम्हें तो बल्कि खुश होना चाहिए कि पहली बार भैया भाभी साथ में वक्त बिता रहे, एक दूसरे के साथ में प्यार से रह रहे हैं। अरे तो क्या हो गया बेबो, अगर तुम्हारे ऊपर घर की थोड़ी बहुत जिम्मेदारियां आ गई तो? बेबो, तुम भी तो इस घर की बहू हो ना? मैं जिम्मेदारियों की बात नहीं कर रही हूँ बेबी, मैं तो पोजीशन की बात कर रही हूँ। सब कुछ अपनी मुट्ठी में चाहती हूँ, पर तुम्हें समझ नहीं आएगा संजू, क्योंकि तुम आज तक कभी इस घर में नंबर 1 रहे ही नहीं हो। तो फिर क्या बात है? तुम नहीं समझोगे बेबी, तुम कभी हमारे हिस्से की बात कर ही नहीं पाओगे संजीव। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे में ना वो बात ही नहीं है। तुमसे अच्छे तो भाई सबके बच्चे हैं, कम से कम वो कुछ बोलते तो हैं। यार मैंने बोला था ना, मॉम डैड को सब कुछ बता देते हैं। अब देखा कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं हम लोग। पागल हो गई है क्या? अगर पेरेंट्स को बताते तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते। पीहू,
तुम बिजी हो पीहू? हाँ मॉम, वो नींद आ रही है तो मैं सो रही हूँ। सो रही हो? क्या हुआ पीहू, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हेलो यार, मुझे लग रहा है मॉम को शक हो गया है और थोड़ी थोड़ी देर में आके मुझे चेक कर रही है। यार अगर मॉम को पता चल गया तो, या उस आदमी ने कुछ कर दिया तो? तब की तब देखेंगे, पर तुम अपना मुंह नहीं खोलोगी, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अगर ये बात यहाँ से बाहर निकल गई ना तो हम सब गए फिर। और कोई प्रॉब्लम होती भी तो मैं आपसे क्यों शेयर करती? आप तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जगह और बढ़ा देती है। अगर आपको मेरी इतनी ही फिक्र है तो समझ लीजिए कि मैं नहीं शेयर करना चाहती आपसे कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। रितिका, हेलो जी रितिका मैडम बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रही हूँ, बोलिए। जी मैं पीहू की मॉम बोल रही हूँ। सॉरी मैडम, मैंने आपको इस वक्त परेशान किया। दरअसल मुझे आपसे कल के लिए अपॉइंटमेंट लेनी थी, मिलने के लिए। कोई बात नहीं, आप मुझसे मिलने के लिए कल आ सकती हैं, पर बात क्या है? मैडम वो दरअसल मैं ऐसे ही आपसे मिलना चाह रही थी। ये बच्चों की ट्रिप के सिलसिले में ऐसे ही बातचीत करना चाह रही थी। मुझे लग रहा है कि आपने इतनी रात को सिर्फ ये पूछने के लिए फोन नहीं किया कि बच्चों की ट्रिप कैसी थी। आई थिंक आप कुछ और बात करना चाहती है। प्लीज खुल के बताइए ना मुझे। मैडम मैं ये जानना चाह रही थी कि पीहू की क्लास की ट्रिप, मेरा मतलब है कैसी थी? कुछ हुआ था क्या? कुछ हुआ था, वहाँ बहुत कुछ हुआ था। बहुत कुछ? मतलब? अरे आप घबराइए मत, मेरा मतलब है बच्चों ने वहाँ बहुत एंजॉय किया था। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कोई और बात है। जब से पीहू इस ट्रिप से वापस लौटी है बहुत ही बदली बदली सी लग रही है। घबराई हुई सी रहती है, डरी डरी सी रहती है, पता नहीं किस सोच में गुम रहती है। मैंने कई बार उससे पूछने की कोशिश भी की लेकिन वो मेरी बात को टाल देती है। देखिए, जहाँ तक मुझे पता है सब बच्चों ने वहाँ बहुत एंजॉय किया था। सब बच्चे खुशी खुशी ठीक ठाक गए थे और ठीक ठाक वापस आ गए। और पीहू ने भी बहुत एंजॉय किया था वहाँ। ऐसा कुछ मुझे तो जानकारी नहीं है अभी तक। ठीक है मैडम, शायद मुझे कुछ गलतफहमी हो गई होगी। आई एम सॉरी, मैंने आपको इस वक्त परेशान किया। गुड नाइट। गुड नाइट। आखिर बात क्या है? पीहू क्यों मुझे इतनी बदली सी लग रही है?